1955 का साल था। लखनऊ गेस्ट हाउस में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। मुलायम सिंह की सरकार लड़खड़ा रही थी क्योंकि बीएसपी लीडर मायावती सिंह ने अपना सपोर्ट विड्रॉल कर लिया था। इसी वजह से एसपी के एमएलए और उनके गुंडे भड़क गए थे। 2 जून की शाम 4 बजे अतीक अहमद 200 लोगों के साथ लाठी और धारदार हथियार लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गया। भीड़ ने तोड़फोड़ मचाई, फोन और वाटर कनेक्शन काट दिए गए और मेन एंट्रेंस भी ब्लॉक हो गया। मायावती ने अपने आप को 5 एमएलए के साथ एक कमरे में लॉक कर लिया। अतीक अहमद कास्ट से जुड़ी गालियां देते रहे और एमएलए को धमकी देते रहे कि मायावती को बाहर भेजो। अब मायावती पूरी तरीके से फंस चुकी थी। ना कोई फोन था, ना दिल्ली या बाहर से हेल्प ले सकती थी। तभी एक इंसान आया जो मायावती को बचाने अकेले ही पहुंच गया। मायावती खुद बाद में कहती है, अगर उस दिन ये इंसान ना आता तो मैं आज जिंदा नहीं बची होती। शाम 6 बजे बीजेपी एमएलए ब्रह्मदत्त द्विवेदी को पता चला और वो अकेले ही गेस्ट हाउस पहुंच गए। अतीक अहमद या एसपी के गुंडे उन पर अटैक नहीं करते क्योंकि वो एक सीनियर और रिस्पेक्टेड लीडर थे। रेयर सर्विस कॉरिडोर के थ्रू कुछ पुलिस की मदद से ब्रह्मदत्त उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां मायावती लॉक्ड थी। शाम 7 बजे ब्रह्मदत्त अपना नाम बताते हैं। मायावती उनके वॉइस को पहचान लेती है और सिर्फ उनके अंदर आने के लिए दरवाजा खोलती है। ब्रह्मदत्त ने मायावती का सेफ एग्जिट भी कोऑर्डिनेट किया। गवर्नर मोतीलाल वोहरा और बीजेपी के लीडर भी गवर्नर ऑफिस तक फोन घुमाते रहे। रात 11 बजे गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि पुलिस और सेंट्रल फोर्स की मदद से मायावती और उस 5 एमएलए को गेस्ट हाउस से राजभवन तक रेस्क्यू करते हैं। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। 2 साल बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी गई गैंगस्टर संजीव महेश्वरी के द्वारा, जो कि मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। 3 जून 1995 के बाद ही उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बदल गई। मायावती सीएम बनकर एक दलित लीडर के रूप में उभर के आई और मुलायम सिंह का पावर बेस कमजोर हो गया। इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गया क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 14 साल में केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। इस बीच मायावती स्टेट से नेशनल पॉलिटिक्स की सीढ़ियां चढ़ते हुए पूरे देश में एक दलित लीडर के रूप में अपनी छवि बनाई। अतीक अहमद भी पॉलिटिक्स में एंटर कर गया, पहले इंडिपेंडेंट, फिर जनता दल और फिर समाजवादी पार्टी से एमएलए बनकर। यह था पहला एपिसोड पॉलिटिशियन वर्सेस गैंगस्टर।